Good morning everyone. Hope you are doing well in your life. कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चल रही थी जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको कल पढ़ाई थी, मतलब पिछले पार्ट में पढ़ाया था। आज वाले पार्ट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले उसके बारे में क्या कहते हैं अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। जैसे कि कल हमने बुक वैल्यू मेथड से एक मशीन अकाउंट बनाना सीखा था, आज डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका दूसरे मेथड से देखेंगे। वो मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से। किससे देखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से। स्क्रीन पे देखें प्लीज़ बेटा। कल मैंने आपको कुछ बताया था कि फिक्स असेट के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट बनाते हैं हम बुक वैल्यू मेथड से, जिसको मैंने कल बढ़ाया था, और आज हम बता रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाले अकाउंट, जिसमें कितने अकाउंट्स बनते हैं? 2। क्वेश्चन ज़्यादातर इस वाले से आता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाले से, और उसको हम देखते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अकाउंट्स बनाना चालू करें। स्क्रीन पे देखें, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड है ये। अगर इसमें देखा जाए तो 2 तरीके के अकाउंट बनते हैं। नंबर 1 इज योर फिक्स्ड असेट अकाउंट। नंबर 1 इज योर फिक्स्ड असेट अकाउंट। नंबर 1 फिक्स्ड असेट अकाउंट। नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बोलते हो। सीखते हैं कुछ इसके बारे में। फिक्स असेट अकाउंट हमने कल भी बनाया था, कुछ उसी तरीके से बनता है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं इसमें। पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये डेबिट इसीलिए चालू हुआ क्योंकि फिक्स असेट अकाउंट है। फिक्स असेट ओपनिंग से ही चालू होती है, जो चालू होता है वो डेबिट साइड में आएगा। असेट डेबिट से चालू होते हैं। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपको बुक में दिया हुआ होता है। फिर दूसरा अकाउंट तुरंत ही बनाएंगे और उसमें देखेंगे क्या होता है। प्रोविजंस आर योर लाइबिलिटीज। प्रोविजंस आर योर लाइबिलिटीज। तो असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होगा? क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। लिखना चालू करें। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या बैलेंस है ये? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी अभी मैंने चारों बैलेंस लिखे हुए हैं फिक्स असेट अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट के, ये दोनों के दोनों ही जो ओपनिंग और क्लोजिंग हैं ये आपको बुक में दिए होंगे। इसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर गेम चालू होता है आगे का। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से पहले सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन। अब ये ओरिजिनल कॉस्ट किसकी है? सोल्ड मशीन की, जो मशीन सोल्ड कर रहे हो। विल गिव यू बुक वैल्यू। सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। अब स्क्रीन पे देखते हैं कि ये मतलब ये चीज़ें मैंने अभी कुछ भी न्यू नहीं पढ़ाया हुआ, क्लास 11 का है, और क्लास 11 याद ना हो तो बस ये ध्यान रखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कि भाई टू ओपनिंग, अगर फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ देखोगे,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो तो यहाँ लिखोगे, ये चारों बैलेंस तो आप लिख लोगे। और ये कब बनाना है? जब एडजस्टमेंट दे रखी हो आपको, जब एडजस्टमेंट दे रखी हो, कोई मशीन सोल्ड करी हो तभी बनाना, उससे पहले नहीं बनाना। जब मशीन सोल्ड हो रही हो तभी बनेगा, वरना नहीं बनेंगे। और ये कैसे पता लगेगा मशीन सोल्ड हो रही है? एडजस्टमेंट में लिखा होगा। मशीन जो सोल्ड होती है उसकी जो खरीद की वैल्यू होती है यानी परचेज वैल्यू, उसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। उसमें टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करें। टोटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा होगा बुक में। तो बुक वैल्यू आएगी, सेल माइनस बुक वैल्यू करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा। अब देखते हैं, स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज। यहां लिखोगे टू फिक्स्ड असेट, और ब्रैकेट में जो चीज लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। टू फिक्स्ड असेट जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्ड मशीन टोटल डेप्रिसिएशन, क्या दे रखा है? सोल्ड मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन, या फिर सोल्ड मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों में से कोई वर्ड दे रखे होंगे, टोटल डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पे आएगा। फिर आप अंडरलाइंस करेंगे ऐसे दोनों की तरफ। ज़्यादातर इस केस में डेबिट साइड बड़ी आएगी तो क्रेडिट साइड आपकी बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन निकलेगी। इसको बोलेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, बैलेंसिंग फिगर। सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद में। प्लीज़ अभी इसको लिख लें, बैलेंसिंग फिगर। भैया समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा जितना लिखा हुआ है उसको लिख लो, एक क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन से। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने? अब जब ये अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, और जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसको लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ कौन सी मशीन? सोल्ड मशीन। और कुछ नहीं करना। सेल यहाँ पे आती है, अगर कोई मशीन सेल करी है तो बाई बैंक करके सेल यहाँ पे आएगी। प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, मशीन पे प्रॉफिट। लॉस होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस। फिर इस अकाउंट को बंद करेंगे हम लोग। ज़्यादातर इस अकाउंट को बंद करेंगे तो क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, और डेबिट साइड में क्या कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। उस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे टू बैंक, जिसका नाम है परचेज। टू बैंक जिसका नाम है परचेज, और ये बैलेंसिंग फिगर होगी। प्लीज़ जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लें। आई नो अभी बहुत सारे बच्चों को ऊपर से बाउंस हो रहा होगा, ये क्वेश्चन करते में सब समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज़ कहाँ दी जाती है, किस वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट्स बना लिए हैं तो फिर मैं बताता जाता हूँ। अगर हम इस अकाउंट को देखें तो इस अकाउंट में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ जो हमारी ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है डेप्रिसिएशन के नाम से। ये वाला टू फिक्स असेट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, अकाउंट्स में यूज़ होगा, मेन फॉर्मेट में कहीं नहीं जाएगा। ये सेल है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ये प्रॉफिट है, ये माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये परचेज है, परचेज माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्लीज़ इसको लिख लें। अब जो मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ है उसी के बारे में अब यहाँ पे क्वेश्चन है। एक मशीन दे रखी है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख और 4,20,000 रुपये का, 4 लाख एंड 4,20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, 1 लाख और 1,10,000, 1 लाख एंड 1,10,000 दे रखा हुआ है।
जब भी आपको क्वेश्चन में मशीन का ओपनिंग और क्लोजिंग और अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग और क्लोजिंग हो तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। कितने अकाउंट बनाने हैं? बट अगर मशीन का ही बैलेंस दे रखा है तो आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? 1। और अकाउंट बनाने भी कब है? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई मशीन को बेचा हो, कोई मशीन को बेचा। क्या कोई मशीन बेची है मैंने यहाँ पे नीचे? बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो बस सीधे से अकाउंट बनाते हैं, मशीन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर आप फॉर्मेट में चेक करेंगे तो यही लिखवाया है मैंने, ओपनिंग और क्लोजिंग को लिखवाया और ये बुक्स में मिलते हैं और ये यहाँ पे मुझे मिल गए। ठीक है, इतना बात ठीक है। आगे आते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बात एक ही है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, सॉरी ऊपर ब्रॉट डाउन नीचे कैरिड डाउन। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। भैया उसका ओपनिंग इधर होता है, इसका ओपनिंग इधर क्यों है? क्योंकि ये प्रोविजन एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड से चालू होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये भी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, 1 लाख और 1,10,000, 1 लाख एंड 1,10,000 लिख देते हैं हम। 1 लाख एंड 1,10,000, 1 लाख एंड 1,10,000। मैंने और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी अपने दिमाग से नहीं लिखी है, बस जो दिया हुआ है उसको करा। जैसे ही आप इतना कर लेते हो तो तीसरा स्टेप जो काम होगा वो होगा फॉर्मूला लगाना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन दैट विल गिव यू बुक वैल्यू, सेल माइनस बुक वैल्यू दैट विल गिव यू प्रॉफिट एंड लॉस। ओरिजिनल कॉस्ट किसकी? जो सोल्ड हो रही है मशीन। प्लीज़ नोट्स में चेक करें, मशीन कॉस्टिंग 40,000 ये सोल्ड हुई है, तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो 40,000 आप यहाँ से लिखेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी मशीन का, सारी मशीन का नहीं, उसी मशीन का। तो स्टेटमेंट में चेक करें है या नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड मशीन दे रखा है ना, तो यानी ये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है या केवल सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन है? सोल्ड मशीन का पूरी ज़िंदगी भर का डेप्रिसिएशन कितना है? 24,000 रुपये। मैं माइनस कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? कितना आ गया आंसर? 16,000। 16,000 में यहाँ पे लिख दूँ बुक वैल्यू में, कोई दिक्कत तो नहीं है? और सोल्ड कितने की करी है मैंने? अब सेल वैल्यू देख लेते हैं, इसको सोल्ड कितने कर दिया हमने? 20,000। कितने का फ़ायदा हुआ पूरी इसमें प्रक्रिया में? 4,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। ईजी था ना? ईजी था ना? अब इसको फिलअप करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ फिल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन लिखना है, 2 फिक्स्ड असेट या 2 मशीन के नाम से। अगर आप नोट्स, वर्किंग नोट्स में देखेंगे, अपने क्या कहते हैं नोट्स में देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन, केवल सोल्ड मशीन का 24,000। अब यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। स्क्रीन पे देखें प्लीज़, लिखे नहीं कुछ भी। अब इसको बंद करना होगा, तो कौन सी साइड आपको बड़ी नज़र आ रही है? डेबिट की। 1,34,000 थे, यहाँ पे भी 1,34,000 लिख दिया मैंने। ऊपर कितना दे रखा है आपको? 1 लाख। तो नीचे इसकी बैलेंसिंग फिगर कितनी निकल के आएगी? 34,000। 34,000 यहाँ पे निकल के आई, इसको बोलेंगे बाय डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन ऑफ द ईयर होता है। और ये कहाँ पे जाएगा?
ऑपरेटिंग में प्लस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम है इसका? नहीं, कोई काम नहीं है। स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज। ये वाली वैल्यू को मैंने कुछ बोला था कि ये यहां पे आ जाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? बाय प्रोविजन के नाम से या बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से एक ही बात है। ये है क्या हमारा, क्या कहते हैं, ये टोटल डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कौन सा डेप्रिसिएशन है ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना है ये? आपने सोल्ड करी थी मशीन यहाँ पे बाई बैंक करके, सेल कितने रुपए में बेच दी थी ये मशीन? 20। इस मशीन पे प्रॉफिट हुआ था आपको, तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे 2 P&L। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4। बस हो गया, सारी चीज़ें फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह बढ़ता गया मैं, बढ़ता गया। अब प्लीज़ चेक करें कौन सी साइड आपको बड़ी दिखाई दे रही है? क्रेडिट। कितने रुपए की? 4,64,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 4,64,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। कितने रुपए बचे? बैलेंसिंग की फिगर कितनी आ रही है? 60,000। टू बैंक करके परचेज, टू बैंक करके परचेज। मुझे अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का अगर काम है तो इसमें से मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो मतलब होगा वो इससे मतलब होगा, ये 20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएंगे और ये 60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आंसर कितना आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अगर चेक करा जाए तो? 40,000। वो भी किसके? माइनस के। 20 माइनस 60 विल गिव यू माइनस 40। यूज्ड हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ जाएगी इस वाले फिक्स मशीन अकाउंट से? केवल ये कहाँ चला जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। अगर आप इतना करते हैं तो काफ़ी आपने पढ़ लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और कुछ नहीं बचा था, ठीक है? अब क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें। मैं अगला क्वेश्चन करके लिख रहा हूँ स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चंस का, तो ये बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ अपने आप को करने की कोशिश करें। जिसमें मैंने मशीन दे रखी है 2023 2022। 2022 इज ओपनिंग ईयर, 2023 इज द क्लोजिंग ईयर, 2023 इज द क्लोजिंग ईयर। 3 लाख आपकी ओपनिंग है, 5 लाख आपकी क्लोजिंग है। सेम में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 80,000 क्लोजिंग है, 80,000 ओपनिंग है, 1 लाख क्लोजिंग है। मशीन कॉस्टिंग की ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, सोल्ड 12,000 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 का है। दो चीज़ दे रखी है, मशीन भी दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो 2 अकाउंट बनेंगे। साथ के साथ नीचे इंफॉर्मेशन सोल्ड की, तो अकाउंट तो बनना कंपलसरी है। आप इसको करें, बहुत जल्दी कर सकते हैं प्लीज़। अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले मैं लॉस निकाल लेता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है सोल्ड मशीन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 है, 38,000 इज अ बुक वैल्यू। मैंने 38,000 इज अ बुक वैल्यू। सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव यू एन आंसर। सेल कितने की करी है? 38,000 आपकी बुक वैल्यू है, 26,000 इज अ लॉस। नाउ इफ यू लुक टू द क्वेश्चन, तो इसमें हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर ओपनिंग बैलेंस को चेक करें तो 3 लाख और 5 लाख का है, 3 लाख, 5 लाख। प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग अब। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80,000 और 1,00,000, 80,000 एंड 1,00,000। टू मशीन टोटल डेप्रीसिएशन आएगा यहाँ पे, टोटल डेप्रीसिएशन दैट इज 12,000। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे 1,12,000, 1,12,000। बैलेंसिंग फिगर कितने की आएगी? बैलेंसिंग फिगर कितने की आएगी? 32,000। 32,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होंगे। ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है बाय प्रोविजन के नाम से फॉर डेप 12,000 की। सेल करी बाई बैंक करके, बाई बैंक करके सेल करो। कितने रुपए की सेल कर दी आपने? 12,000 की। पूरी प्रक्रिया में करते में बेचने में हमें लॉस हुआ, वो कितने का लॉस हुआ? बाई पी एंड लॉस 26,000। इतना करेंगे कहाँ से ख़त्म? टोटलिंग कर दो बस यहाँ पे। अब कितना हुआ इसका? 5,50,000, 5,50,000। बैलेंसिंग फिगर निकाली तो 2,50,000 इज एन आंसर, जो कि टू बैंक करके किस नाम से जाएगा? परचेज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूँ तो केवल इससे मतलब है और इससे मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं। कितने बच्चों का है? प्लीज़ रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन करते टाइम पे नहीं आता बट अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में केवल मशीन अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं आएगा, कभी कभार पेटेंट्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आ जाता है। तो लेट्स सी क्या हम इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक असेट होता है और उस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट का केवल एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें सारी तरीके की वैल्यूज उसी तरीके की रहेंगी। ठीक है ना? बस इन्वेस्टमेंट में डेप्रीसिएशन शब्द यूज़ नहीं होगा। भैया नहीं आया समझ, मैंने कहा एक क्वेश्चन करते हैं फिर आ जाएगा समझ में। 10% इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 2023 में 5 लाख का था और 22 में ये 2.5 लाख का था। पहला स्टेटमेंट इसके लिए दे रखा है हाफ ऑफ द बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड at a profit of 10%. Second, interest received on investment 35,000। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जब भी इन्वेस्टमेंट ऐसे रूप में दिया जाए तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ की दे देती है तो उसका अकाउंट बनेगा असेट में। तो मैं सिखा रहा हूँ, प्लीज़ को देखिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, मशीन अकाउंट से रिलेटेड ही करेंगे, वैल्यूज़ को रखना सीखेंगे। आप इन्वेस्टमेंट एक असेट है या लायबिलिटी, प्लीज़ ये बताएं। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,50,000। मैं ऊपर लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ आपसे, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितने रुपए? थोड़ा सा समझेंगे। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हो
तो जो आंसर निकलता है वो सेल ही तो होती है। स्क्रीन पे देखें प्लीज़। कॉस्ट में आप जो प्रॉफिट जोड़ते हो, आपने जो माल खरीदा उसमें अपना प्रॉफिट लगाया, उसको बेचोगे तो उसको सेल वैल्यू तो बोलोगे, हाँ या ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, हाफ ऑफ द बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट। हाफ ऑफ द बिगिनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट है कनिष्का? हाफ ऑफ द बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट, हाफ ऑफ द बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट। बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट कितने के हैं हमारे? 2,50,000। उसका आधा बेचा है मैंने, तो 2,50,000 का आधा कितना होगा? 1,25,000। और कितने प्रॉफिट पे बेचा है प्लीज बताएं हमने? 10% पे। 1,25,000 का 10% निकालोगे तो कितना है? 12,500। सेल कितने की हो गई? 1,37,500। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो प्लीज वैल्यूज को चेक करें। इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना स्टेटमेंट के रूप में। और प्रॉफिट किधर आता है, इस साइड में या इस साइड में? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। तो 2P&L कितना प्रॉफिट हुआ है? 12,500। क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है? सेल लिखी आती है, लॉस लिखा आता है, डेप्रिसिएशन लिखा होता है, पर इन्वेस्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो बस सीधी सी आंसर लिखना होगा आपको, बस टोटलिंग करनी है आपको। बाय बैंक सेल लिखोगे आप। कितने रुपए की सेल करी है आपने? 1,37,500। कौन सी साइड बड़ी दिखाई दे रही है आपको प्लीज बताएं? क्रेडिट साइड। कितने रुपए से? 6,37,500। यहाँ लगा 6,37,500 लगा। डेबिट साइड छोटी है, डेबिट साइड में जब भी छोटा निकलता है तो क्या क्या वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे? टू बैंक। और ये वैल्यू कौन सी होती है? परचेज की। कितनी वैल्यू आई? माइनस करके लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स सी कर पाते हैं या नहीं। अच्छा उतार लो। कर लिया? ओके करें बेटा, करें। प्लीज़ अगर आप चेक करें तो इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको 8,50,000, 10 लाख, और नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या यूज़ है इसका? नहीं है, प्लीज़ चेक करेंगे। 10 लाख ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका ओपनिंग बैलेंस आपका ये है, क्लोजिंग बैलेंस आपका ये है। ये क्वेश्चन कितना सिंपल है प्लीज़ आप चेक करें। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दिया हुआ, और साफ साफ लिख दिया कोई मशीन नहीं सोल्ड करी, तो अकाउंट को सीधे क्लोज करो ना जब कोई कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो। 10,000, 10,000, 2,50,000 इज एन आंसर। वो सॉरी 1,50,000 ना, 1,50,000। बट मुझे ये नहीं पता अभी कि ये यहाँ पे दो फिगर्स आ सकती हैं, एक प्रॉफिट की आ सकती है और एक परचेज की आ सकती है। प्रॉफिट की आती तो मैं लिख देता प्रॉफिट की, पर अगर कोई चीज़ सोल्ड हुई होती, यहाँ पे कुछ भी चीज़ सोल्ड नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या आएगा? केवल
टू बैंक परचेज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आंसर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आंसर आएगा? टू मतलब परचेज आएगा, केवल परचेज ऑफ माइनस में। अगर आप लोगों का ये चीज़ हो चुकी है तो टीएस ग्रेवाल का अब आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं जो लिखवा रहा हूँ प्लीज़ उनको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 न्यू बुक 2024 का, 24, 25, 26, 27 प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करिएगा ज़रूर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी क्लियर हो जाएगी। 23, 24, 25, 26, 27